राधे कृष्णा भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत कब है और क्यों रखा जाता है। इसकी पौराणिक कथा क्या है, पूजा विधि क्या है और व्रत के नियम क्या हैं और क्या क्या उपाय हैं, और यह कैसे व्रत पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य देता है। हिंदू धर्म में यह व्रत महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि माता सावित्री ने अपने तप और प्रेम से यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत कब है और इसकी क्या तारीख है, शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल वर्ष 2026 में वट सावित्री अमावस्या का व्रत 16 मई 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा और इस दिन शनि अमावस्या भी है, जो इसे और भी फलदायी बताता है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई की सुबह 5:11 पर शुरू होगी और उदया तिथि के अनुसार इसी दिन पूजा की जाएगी। इस दिन बट वृक्ष यानी बरगद की पूजा और 108 बार परिक्रमा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो इसीलिए आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। बट वृक्ष का महत्व क्या है? इस पेड़ को ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना जाता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी हैं, तने में विष्णु जी हैं और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। इसीलिए महिलाएं इस पेड़ की पूजा करती हैं। आइए अब जानते हैं पूजा विधि क्या है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, व्रत का संकल्प लें, पूजा की थाली तैयार करें। रोली, चावल, धूप, दीप, फल, फूल, कच्चा धागा। बट वृक्ष के पास जाएं, पेड़ को जल अर्पित करें, धागा लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें, व्रत कथा सुने या पढ़ें, पति की लंबी उम्र की कामना करें और अंत में आरती करें। आइए अब जानते हैं व्रत के कुछ नियम। व्रत के दिन झूठ ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, क्रोध से बचें, बिना स्नान के पूजा ना करें, व्रत पूर्ण और श्रद्धा से करें। ये नियम जो हैं वो व्रत को सफल बनाते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो इस दिन बट वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय बेहद प्रभावशाली माना जाता है। तो भक्तों, आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा क्या है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा की पुत्री थी सावित्री। सावित्री बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान और पतिव्रता नारी थी। उसने सत्यवान नाम के एक वनवासी राजकुमार से विवाह किया, लेकिन एक ऋषि ने पहले ही बता दिया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। फिर भी सावित्री ने उनसे विवाह किया। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटते हुए जंगल में बेहोश होकर गिर पड़ा और तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने तप और बुद्धि से, अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर लिया। यमराज ने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने चतुराई से पहले सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर राज्य मांगा और अंत में संतान का वरदान मांगा। यमराज को वचन निभाना पड़ा और इसी तरह सत्यवान को जीवन वापस मिल गया। तभी से यह वट सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो भक्तों, अब आप जान चुके हैं कि वट सावित्री व्रत की पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर माताएं यह नियम और व्रत जान सकें।